नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के 10 दिनों में मौसमी गतिविधियां और साथ साथ में अगर बात करें तो 15 डेज में आपकी मौसमी गतिविधियां किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, कहां पर रेनफॉल की एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों अगर देखिए तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया का है, यहाँ से जो हवाएं हैं वो पश्चिमी हवा से होकर के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हो जा रही हैं। देखिए यहाँ से यानी कि पश्चिमी हवाएं एकदम से रुक चुकी हैं, यानी कि जो गर्मी का सितम पश्चिमी हवाएं चलाती हैं, क्योंकि आज 14 अप्रैल है और भीमराव अंबेडकर साहब की जो जयंती है। तो उस दिन देखेंगे तो यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं हैं वो फिलहाल देखिए वो कोई खास फिलहाल प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं। और देखेंगे 15 तारीख के आसपास तो कल भी देखिए, कल भी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव नहीं रहेगा मौसम में। पश्चिमी हवाएं फिलहाल यहाँ पर प्रभावी नहीं रहेंगी। साथ में देखिए 16 तारीख के आसपास भी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव नहीं रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप देखिए 17 तारीख यानी 17 अप्रैल तक भी पश्चिमी हवाओं का कोई ज़्यादा प्रभाव फिलहाल यहाँ पर उत्तर भारत में दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि जब पश्चिमी हवाएं नहीं आ रही हैं तो यहाँ पर गर्मी का भी सितम देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। मतलब कि धूप तो होगी, तेज होगी, धूप बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन तापमान के साथ साथ जो लू चलती हैं, जो गर्म हवाएं चलती हैं, उनकी संभावना फिलहाल कम दिखाई पड़ रही है। 18 के आसपास देखेंगे फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक यहाँ से फिर से ट्रफ बन रहा है, जिसके साथ साथ उम्मीद कर सकते हैं कि 17 या 18 के आसपास देश के फिर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। चलेंगे 19 तारीख के आसपास देखेंगे 19 को भी पश्चिमी हवाएं बिल्कुल नहीं है और बारिश हो सकती है। 20 को भी पश्चिमी हवाएं बिल्कुल नहीं है, बारिश की संभावना पूरे उत्तर के क्षेत्रों में रहेगी। जैसे कि इसमें अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कुछ इलाके मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह में भी कुछ इलाकों में जैसे कि वर्षा हुई है उस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 21 को देखेंगे फिलहाल कोई पश्चिमी हवाएं नहीं है और 22 के आसपास भी कोई पश्चिमी हवाएं नहीं है। एवं 23 के आसपास देखेंगे तब जाकर के कुछ पश्चिमी हवाओं का प्रभाव शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और 24 के आसपास पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो रही है, यानी कि आज से लगभग 10 दिनों बाद पश्चिमी हवाएं चलेंगी और फिर 25 या 26 के आसपास देखेंगे तो पश्चिमी चलती रहेंगी। उसके बाद देखेंगे फिर से 26 के आसपास के बाद फिर से मौसम में बदलाव आएगा और फिर से जो है वो पूर्वी हवाओं में बदल जाएंगी। यानी कि इस बार जो है वो जब तक कह सकते हैं कि पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी तब तक लू कैसे चलेगा, गर्मी कैसे पड़ेगी। तो इस फिलहाल अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पश्चिमी हवाओं का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं जीएफएस मॉडल्स की। तो जीएफएस में भी अगर दर्शाया जाए तो देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो देखिए अभी फिलहाल पश्चिमी हवाओं का प्रभाव कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे और कल भी यहाँ पर पूर्वी हवाएं चलेंगी। इसमें सेंट्रल पार्ट्स का भारत का इंडिया हो, भारत का भाग हो, नॉर्थ इंडिया हो, वेस्टर्न इंडिया हो, ईस्टर्न इंडिया हो, यानी कि पूरे क्षेत्र में जो बंगाल खाड़ी की नम हवाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। और देखेंगे 16 के आसपास देखेंगे 16 के आसपास भी पूर्वी हवाएं जो है यहाँ पर काफ़ी प्रभावी हैं, यानी कि पूर्वी हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अच्छी खासी यहाँ पर जो नमी को बढ़ा रही हैं, जिससे कुछ इलाकों में उमस जैसी स्थितियाँ बनी रहेंगी और ये पूर्वी हवाएं यहाँ पर चलती रहेंगी। क्योंकि 17 तारीख के आसपास पूर्वी हवाएं चलेंगी और 18 के आसपास एक नया ट्रफ बनने की संभावना है। ट्रफ यानी कह सकते हैं कि फिर से वर्षा गतिविधियाँ जो है वो शुरू होने की संभावना है। 19 के आसपास ये रहेगा, प्रभावी रहेगा, यानी कि बारिश जो है 19 तारीख के आसपास तक प्रभावी रहेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और 20 के आसपास देखेंगे तो कुछ इसमें कमी आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये ट्रफ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रभावी रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बनेगा, कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावना है। इवन 21 तारीख के आसपास भी देखेंगे सर्कुलेशन वहीं पर रहेगा। जीएफएस की माने तो यहाँ पर सर्कुलेशन के हटने की कोई संभावना नहीं। देखिए यहाँ पर ये सर्कुलेशन बन रहा है, यहाँ से पश्चिमी हवाएं यहाँ पर से आ रही हैं, तो यहाँ पर इसके हटने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलेंगे 22 तारीख के आसपास देखेंगे तो 22 के आसपास देखेंगे तो ये जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर ये
मतलब कि सर्कुलेशन वो बनाकर यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद 22 तारीख के आसपास देखेंगे तो कुछ एक जो कह सकते हैं कि पूरे देश में पश्चिमी हवाएं थोड़ी सी अपना स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, यानी कि दिखाएंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत हो सकती हैं। 23 के आसपास से कुछ पश्चिमी हवाओं का चलन शुरू होगा, यानी कि लू जैसी स्थिति बनेगी। और उसके बाद गर्म हवाओं का प्रभाव बनेगा, क्योंकि अरब सागर से जब हवाएं नहीं आती हैं और ये जब हवाएं कह सकते हैं कि पाकिस्तान वगैरह से आती हैं तो यहाँ पर गर्म हवाओं का प्रभाव बनता है। देखेंगे 24 के आसपास, तो 24 के आसपास देखेंगे पूरी तरह से गर्म हवाएं जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो हवाएं हैं वो हो रही हैं। और 25 का देखेंगे तो 25 का फिर से एक सर्कुलेशन बिहार के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 15 दिनों का जब अपडेट दिया जाता है, 15 दिनों की बात किया जाता है, तो उसमें चेंजेस आने की संभावना वो बनी रहती है। 26 का आसपास देखेंगे तो फिलहाल पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। और 27 का आसपास देखेंगे फिर से जो पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है, यानी कि जो स्थिति है पश्चिमी हवाओं का, वो फिर से कम होती हुई नजर आएगी। स्ट्रॉन्ग जोन था बारिश के लिए वो फिर से बनता हुआ नजर आएगा। 27 के शाम को देखेंगे पूर्वी हवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, यानी कि 28 के आसपास फिर से एक नया डिस्टर्बेंस, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, एक आ रहा है, एक सर्कुलेशन बन रहा है, जिससे फिर से प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यानी कि इस बार आंधी पानी का जोर देश में ज़्यादा रहने की संभावना है, तो ऐसी प्रतीत हो रहा है, जिसकी वजह से इस बार उम्मीद कैसे करते हैं कि जो मानसून है वो भी काफ़ी बेहतर रहने की संभावना है। 2025 का मानसून काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। चलिए इससे लगे अगर बादलों को नजर डालने, देखिए फिलहाल जहाँ पर बादल बनते हैं कैस्पियन सागर से, देखिए यहाँ पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि है भारत की तरफ फिर से ये मूव करेगा और ये 17-18 तारीख के आसपास यहाँ पर क्योंकि 3-4 दिन में पहुँच जाएगा, क्योंकि लगातार ये पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करते हैं। देखिए फिलहाल अभी देखेंगे तो तुर्की से लेकर के सीरिया तक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक, तुर्किस्तान तक यहाँ पर देखिए काफ़ी हल्के बादल हैं और ये भारत में आने में इसमें काफ़ी समय लगेगा। और देखिए भारत की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ जो ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर कुछ बादल दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये बादल बहुत कमज़ोर हैं, कोई खास इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, यानी कि कोई खास बदलाव इनमें नहीं है, लेकिन बाकी पूर्वोत्तर जो देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं और सेंट्रल पार्ट्स में भी कुछ इलाकों में बादल हैं। और हमारे यहाँ पर फिलहाल अगर बात करें जैसे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड, ईस्टर्ली विंड चल रही है, यानी कि जैसा लग रहा है कि मानसून आ चुका है। पूर्वी हवाएं काफ़ी बढ़िया चल रही हैं। यहाँ पर ठंडी मौसम जो है अप्रैल के महीने में 14 तारीख के आसपास ये देख पाएंगे, यहाँ पर बहुत ठंडा है। कल ही बहुत ठंडक थी, आज भी ठंडक है, इसके 2 दिन पहले भी बहुत ठंडक थी, यानी कि इन हवाओं से बहुत ठंडक है। और देखिए अरब सागर में फिलहाल देखेंगे, बंगाल खाड़ी में देखेंगे तो कोई खास सिस्टम, कोई खास क्लाउड नहीं है। और खासतौर पर अरब सागर में तो मॉइस्चर भी काफ़ी कम है, यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर भी काफ़ी कमी दिखाई पड़ रहा है। यानी कि इस बार अरब सागर कोई खासा सक्रिय फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हालांकि आगे जब नज़र आएगी तो उसके बारे में हम आपको जरूर से बताएंगे कि अरब सागर कितना सक्रिय है, कितना वर्षा किस इलाकों में देखने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। मिलते इसके अगली वीडियो, तब तक लगातार चैनल पर लोग बने रहेगा, जिससे आपको और आपके परिवार को अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।